डोंट फील बैड। बेटा मेरा, बहू मेरी, समधी मेरे, फिर ये माया कौन होती है मेरी बात में टांग अड़ाने वाली? मैं मेरे समधी को बुलाऊं या न बुलाऊं, ये फैसला लेने का हक सिर्फ मेरा है। अब तुम, कहा था ना मैंने तुमसे, मैंने भी आपसे कहा था ना कि मुझे अपनी बात बार बार दोहराने की आदत नहीं है। मैंने माता रानी की चौकी घर में रखी है और मंजीत के पेरेंट्स को भी इनवाइट किया है। अगर आप लोग माता रानी की चौकी में किसी को न्योता देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, सिवाय एक शख्स के, द्वारकादास जी। मेरे डैडी को इस घर में आने से मना कर रही हो? लड़की के माँ बाप को लड़की के ससुराल बार बार नहीं आना चाहिए। तुम अपमान कर रही हो मेरे डैडी का। अपमान उनका होता है जिनका कोई मान होता है, और वैसे भी वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, इसलिए उनका मान क्या और अपमान क्या। आज के बाद इस घर का कोई भी शख्स द्वारकादास जी के साथ रिश्ता नहीं रखेगा। एंड दैट्स फाइनल। माला तोड़ी भी तूने और नई लाके भी दे दी तूने। वो क्या है छोटी, आपकी वो पुरानी वाली माला बार बार टूट जाया करती थी और बार बार माला जोड़ने से आपकी आंखों को भी तकलीफ होती थी ना, इसलिए मैंने जानबूझ के कल आपकी वो पुरानी वाली माला तोड़ दी ताकि आज मैं आपके लिए नई माला ला सकूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे। देखना तू हमेशा जिंदगी में खुश रहेगी। वो चुटकी, मेन आशीर्वाद देना तो तुम भूल ही गई। मेरा आशीर्वाद? नवरात्रि के अवसर पर हर साल ड्रेस कंपटीशन होता है तो हर साल मैं ही जीतती हूँ ना, तो इस साल भी मैं ही जीतूं वो वाला आशीर्वाद। अच्छा। और वैसे भी ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूं। हाँ हाँ, इस साल मेरी बड़की ही जीतेगी। बड़की जीतेगी? किससे जीतेगी मीठी बा और क्या जीतेगी? ये आप किस हार जीत की बात कर रही हैं? और मीठी बा, ये बड़की कौन है? माया, मेरी माया ही मेरी बड़की है। वो मुझे चुटकी करके बुलाती थी और मैं उसे बड़की। लेकिन आपकी ये बड़की जीतती किससे थी? घर में सबसे पहले इस घर में नवी नवरात्रि में हम एक कंपटीशन करते थे। उसमें घर के सब लोग पारंपरिक ड्रेस पहनते थे और जो सबसे अच्छा ड्रेस पहनता था वो जीतता था। वाओ! मीठी बा, क्या हम इस बार भी वैसे ही बेस्ट ट्रेडिशनल ड्रेस कंपटीशन नहीं रख सकते? नहीं, बीता हुआ वक्त लौटाया नहीं जा सकता और लौटाना नहीं चाहिए। मीठी बा, लेकिन बीते हुए पलों की खुशियां तो लौट कर आ सकती है ना? हाँ मीठी बा, और आपके बड़की के साथ साथ इस बार हम तीनों बहुरानियां भी हिस्सा लेंगी और सॉलिड टक्कर देंगे मीठी बा। धांसू कंपटीशन होगा। मीठी बा, आज तक हर मुश्किल में दोस्त बनकर, गुरु बनकर आपने हमेशा हमारा साथ दिया है। इस बार भी दे दीजिए। मीठी बा, हम आपसे वादा करते हैं, बीते हुए कल की खुशियां हम आज भी लौटाएंगे। और बुआ जी की भी। उनको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सालों से मुस्कुराया ही नहीं है। इसी बहाने उनके होठों पे भी मुस्कुराहट आ जाएगी मीठी बा। प्लीज इस कंपटीशन के लिए मान जाइए मीठी बा, अपनी बड़की बेटी के लिए और अपनी छुटकी बहू रानी के लिए। प्लीज प्लीज प्लीज। तुम्हारी बात कभी मैं टाल सकती हूँ? मान ली ना हार? टेक दिए ना घुटने उस माया के सामने? कर ली गरबा की तैयारी? हाय भाभी, आपको कैसे पता चल गया? हाथ में तुम जो कपड़े लेकर आई हो ना, ये देखकर ही मैं समझ गई थी। फील बैड, पर मैंने ये नहीं सोचा था इतनी जल्दी तुम लोग कमजोर पड़ के टूट जाओगे उस माया के घमंड के आगे। एक कहावत बोलूं आज,
सत्ता आगर शान पर नकाम। सत्ता के आगे किसी की नहीं चलती है कुकी। ओह, आप लोग दोनों ये क्या झमेले में पड़ गई भाभी? छोड़िए ना। अरे हम तो आपको बधाई देने आए हैं। बधाई? हाँ, बधाई। तुम्हारे समधी जी जो आ रहे हैं फिर से एक बार इस घर में। याद है इंदिरा भाभी, पिछली बार कोकी भाभी को कितना जलील होना पड़ा था। कुछ भी नहीं कर पाई थी वो बेचारी। तो अब कौन सा तीर मार लेगी? भाई मैं तो माया के हुक्म पर काम करती हूँ ना सिर्फ। तुम्हें तो अपमान सहना पड़ेगा, अपमान। अपमान तब होता है जब बेटा चोरी के इल्जाम में जेल चला जाए। मैं चाहे कितना भी अपमान सहन कर लूं, लेकिन आपके अपमान से तो हमेशा कमी होगा। कहाँ? ये मत समझना कोकी कि मेरे पास तुम्हारी इन बातों का मुंह तोड़ जवाब नहीं है, लेकिन इस वक्त सत्ता किसी और के हाथ में है इस घर में, और मैं उसे ज्यादा अहमियत दूंगी क्योंकि मुझे गेस्ट रूम में नहीं रहना है, मुझे मेरे अपने कमरे में रहना है। कहाँ? भाभी, मैं भी तैयार होने जाती हूँ क्योंकि मुझे भी गेस्ट रूम बिल्कुल पसंद नहीं है। जाती हूँ। तुम लोगों को क्या लगा कि मैं तैयार नहीं हूं? कोकिला हमेशा तैयार होती है हर मुकाबले के लिए। कहाँ? मैं आपके लिए कॉफी लाई हूँ। मैंने मंगवाई थी। नहीं, वो मैं अपने लिए बना रही थी तो मैंने सोचा आप भी। आइंदा जब तक मैं ना कहूँ मेरे लिए कॉफी मत बनाना। मैं थैंक यू कहना चाहती थी। मेरे कहे बगैर आपने मेरे पेरेंट्स को इनवाइट किया। माता रानी की चौकी के लिए तुम्हें तैयार नहीं होना? जाओ, देर हो जाएगी। हाँ, अभी हो जाती हूँ। मंजीत, पंजाबी परिवार से हो ना तुम? हाँ जी। तो फिर घी वाला परिवार ने तुम्हारी शादी के लिए विरोध नहीं किया? पहले सब शौक थे, लेकिन बाद में सिर्फ मम्मी जी खिलाफ थी। जी काका और दादी माँ ने सपोर्ट किया, इसीलिए तो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, घी वाला परिवार की बहू रानी। मुझे आपने ये क्या किया? मंजीत, मैं ठीक हूँ मंजीत। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। दीदी, पर आपके हाथ से खून आ रहा है। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। ओए चक दे पड्डे मंजीत, इस ड्रेस में तो तुम बिल्कुल एकदम गुजराती लग रही हो। सिर्फ गुजराती नहीं बिंदिया, बाकी गुजराती छोकरी लागे छू। वेरी क्यूट। अरे जानकी, ये तो शर्मा भी रही है। अगर इतना शर्माओगी तो सबके सामने जाओगी कैसे छोकरी? और फिर कंपटीशन में हिस्सा कैसे लोगी? क्या हुआ मंजी? जानकी, जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, पता नहीं वो आएंगी भी या नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग, उनके तेवर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो नहीं आएंगी। नहीं बिंदिया, वो माता रानी को बहुत मानती है। देखा ना तुमने, जब मैंने माता की चौकी की बात की तो कैसे उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल भी यही कह रहा है कि माया बुआ जरूर आएंगी।
मैम, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही लाया हूं। माया बेटा, ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? पुराना जख्म था, फिर से ताजा हो गया। पुराने जख्म ज्यादा देर तक रहें तो नासूर बन जाते हैं बेटा। जितनी जल्दी हो सके ठीक कर लो। जख्म देने वाले इसे नासूर बनने से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने भी। अरे वाह, आप बहुत अच्छी लग रही हैं ये साड़ी में। अच्छी तो तुम भी बहुत लगोगी इन कपड़ों में। और देखना, जीतोगी भी तुम ही, आज भी। हाँ, अब तो जीतना ही है, क्योंकि मैं अपने हिस्से की हार पहले ही जी चुकी हूं। अब तो सिर्फ जीतना है। सामने चाहे कोई भी हो, मेरे भाई या मेरे पिता। आज कितना शुभ दिन है ना माँ। माता रानी की चौकी है घर में। सारे मेहमान अभी आते ही होंगे। आपको इस वक्त यहाँ नहीं, वहां होना चाहिए। माता रानी की कृपा से आज मैं अपनी बेटी को वैसे ही चनिया चोली पहने देखूंगी, जैसे बरसों पहले मेरे साथ साथ ये पूरा घर देखता था। इस माँ के लिए तो बेटी उसी रूप में होगी जैसे पहले थी। शेर पुत्र आया। बीबे, पापा जी, आप लोग ऐसे गुजराती ड्रेस में? अब दरअसल क्या हुआ ना पुत्र जी, आपके दादी जी ने फोन किया था। वो कहते हैं कि वो ये बस गुजराती ऐसे कपड़े पहन के आने, हमारे पास तो थे नहीं, तो फिर हमने बस फटाफट फिर इन्होंने खरीदारी करवा दी और हम हाजिर हैं। वैसे शू लागू छू मैं। पापा जी, शू नहीं, केवो लागू छू बोलिए। केवो वही। हो गई छुट्टी, अब मंजीत सिखाएगी गुजराती, वो भी अपने पापा जी को। सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप बैठी हूँ माया, वरना इन भिखारियों की इतनी औकात ही कहाँ कि मेरे होते हुए इस घर में कदम तक रखे। कहाँ? ओ जी, माफ कीजिएगा, आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई। मेरा मतलब है कि इस घर में पहले आपको कभी देखा नहीं। पापा जी, हाँ? ये हमारी माया बुआ जी है। माया बुआ जी मतलब?
मतलब ये तो फिर अंकल जी, अब सब लोग आ ही गए हैं तो क्यों ना माता जी की चौकी कर ले, मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ चलिए पापा जी चलिए। हाँ हाँ हाँ। चलिए चलिए। समीर, तुम कहाँ हो? यहाँ पर सब शुरू हो गया है। अपनी जानकी के बहुत करीब, जरा बाहर तो आना। मैं? हाँ पर आओ ना, मेरे लिए। ठीक है, मैं बाहर आती हूँ। समीर, तुम बाहर क्यों रुके हो? चलो अंदर चलो। नहीं जानकी, मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हारा समीर बन के वापस लौटूंगा। उसमें अब थोड़ा वक्त है। आज तो सिर्फ मैं अपनी जानकी को इस चनिया चोली में देखने आया हूँ। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, एकदम गुजराती परी। तुम सचमुच अंदर नहीं आओगे? जानकी, उदास होके तो मुझे कमजोर बना दोगी। मैं अपनी इस परी के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। लेकिन इस तरह माता रानी के अवसर पे बाहर से ही चले जाओगे तो? वो माँ है और माँ अपनी बच्चों की बातों का कभी बुरा नहीं मानती। और ये माँ तो हमेशा मेरे साथ ही रहती है। और माया बुआ, फोन पर उनके बारे में बताया था ना मैंने तुम्हें, उनसे भी नहीं मिलोगे? वो अब घर पे ही है ना। मैं जब घर लौटूंगा उनसे भी मिल लूंगा। मुझे चलना चाहिए। तुम्हारे समीर को तुम्हारे पास बहुत जल्दी वापस लेके आऊंगा मैं। I promise you. All over again. आज इन आंसुओं को झलक जाने दो समीर। इनमें दुख नहीं, खुशी छलक रही है।
मिठी बाजी, आपके लिए तो बड़ी परेशानी का काम है। ये तीनों इतनी सुंदर लग रही हैं और इनके कपड़े भी इतने सुंदर हैं। आप कैसे बताओगे कि कौन सी सबसे सुंदर है और किसके कपड़े सबसे अच्छे हैं? बहुत कठिन काम है। लेकिन अभी सब लोग तैयार होकर आए नहीं हैं। अच्छा, हाँ, माया बुआ कहाँ है? माया आएगी, जरूर आएगी वो।